नमस्कार स्टूडेंट, मैं महावीर सर ग्रीन स्टार चैनल से। आज हम करेंगे +2 क्लास 8। बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन। लेसन है 5वां। नाम है संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन है फर्स्ट कि संघ लोक सेवा आयोग के संगठन व कार्यकाल का वर्णन करो। कहीं मत जाइएगा, वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं। अगर इसकी PDF फाइल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि भारत में असैनिक सेवाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए तथा योग्य उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन की आवश्यकता को स्वीकृति दी गई और 1926 में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। इनकी नियुक्ति भारत सचिव मंत्री के द्वारा की गई थी। इस प्रकार संविधान की धारा 315 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रबंध किया गया। नंबर 1, संघ लोक सेवा आयोग कि यह आयोग केंद्र की सेवाओं में भर्ती का काम करता है। सेकंड, संयुक्त लोक सेवा आयोग यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं एक प्रस्ताव पास करें और संसद से आग्रह करें तो उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। लास्ट है तीसरा, राज्य लोक सेवा आयोग। इसमें क्या कहना है कि इस समय देश में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के अपने अपने राज्य लोक सेवा आयोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हरियाणा के लिए, जैसे हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे कहते हैं। अब आता है इसका संगठन। कैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष समेत 11 है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और सदस्य कितने हो इसका फैसला भी राज्यपाल कानून के अनुसार करता है। ये था संगठन। अब है कार्यकाल कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, यदि वह पागल व दिवालिया घोषित हो जाए, मानसिक व शारीरिक अवस्थाओं के कारण, अस्वस्थताओं के कारण, अध्यक्ष के विरुद्ध दुराचार का आरोप लगाया गया हो या अपने पद के अतिरिक्त कहीं और नौकरी करता हो। तो ये था इसका कार्यकाल, संगठन। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्य बताए क्या है। नंबर 1 है प्रशासकीय कार्य कि संघ से संबंधित सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त भर्ती की परीक्षा का आयोजन करना, ये इसके प्रशासकीय कार्य हैं। सेकंड है सलाहकारी कार्य। सलाहकारी में आप क्या बताएंगे
कि भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी मामले, पेंशन संबंधी दोष, राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया कोई भी मामला, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण के सिद्धांत यानी ट्रांसफर, इनसे संबंधित कोई भी सलाहकारी कार्य इसके अंदर आते हैं। फिर है सेवा की हैसियत से सरकार के विरुद्ध किए गए सभी दावे, ये सलाहकारी कार्य आते हैं। तीसरा है गैर सलाहकारी कार्य, उसमें क्या बताओगे आप कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के आरक्षण की व्यवस्था हो, या राजदूतों के पदों पर नियुक्ति हो, या सेवाओं का वर्गीकरण, सेवाओं की शर्तें, प्रशिक्षण, ये गैर सलाहकारी कार्य के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है अतिरिक्त कार्य, कि संघ लोक सेवा आयोग को संसद, विधानमंडल के द्वारा कोई भी अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है और इसके अंतर्गत संघ से संबंधित किसी भी निगम, कंपनी व स्थानीय संस्था के कार्य भी शामिल है। ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राज्य लोक सेवा आयोग के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। ये राज्य लोक सेवा आयोग के हैं। संगठन क्या है, पहले भी बताया था कि राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल बच्चों, आयोग का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। आगे है पद से हटाए जाने की विधि क्या है। भी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राज्यपाल की आज्ञा से हटाया जा सकता है जब उस पर दुराचार, दिवालिया, शारीरिक मानसिक रूप से बीमार, वैतनिक पद स्वीकार कर लिया हो। यह बात उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्ध हो जाए तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब आता है वेतन या भत्ते। कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों एवं अन्य शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को प्रदान किया गया है। अब आता है कार्य और अधिकार क्या है। भाई नंबर 1, यह आयोग सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। सेकंड, यह राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उन्नति, हस्तांतरण के मामलों में राज्य को सलाह देता है। थर्ड, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल द्वारा किसी भी विषय के संबंध में परामर्श मांगने पर उसे परामर्श देता है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजता है जो इस रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने रखता है। 5वां पॉइंट, आयोग को सरकारी कर्मचारी की ओर से उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने पर अपील सुनने का अधिकार है। आयोग उनकी शिकायत सुनकर उसे दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। नेक्स्ट है छठा, यह आयोग परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर यानी पास होने पर होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी नियुक्ति के लिए सरकार से सिफारिश करता है। ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। 4th क्वेश्चन पर आते हैं हम कि लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली और उनके कार्य में सुधार कैसे किया जा सकता है। क्या बताएंगे कि इन आयोगों के द्वारा संपन्न किए गए कार्य निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। नंबर 1, सेवाओं की भर्ती। नंबर 2,
पदोन्नति तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही। नंबर 3 सेवा वर्गीकरण, वेतन, सेवा की शर्तें तथा प्रशिक्षण। आगे चलते हैं। आयोग की कार्य की आलोचना। की नियुक्ति में देरी। पहली आलोचना इसमें की जाती है कि लोक सेवा आयोग नियुक्ति करने में अनावश्यक देरी लगाते हैं। नंबर 2 पेपर लीक होना। यह देखने में आया है कि लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हो जाते हैं, जिस कारण इनकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। कि लोक सेवा आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप प्राय लगते रहते हैं। राज्य लोक सेवा आयोगों के मामले में ऐसी संभावनाएं अधिक होती है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के साथ सहयोग का अभाव। कि राज्य सरकारें और लोक सेवा आयोग के मध्य मधुर संबंध नहीं रहते और राज्य सरकारें कई बार आयोग की सिफारिश अस्वीकार कर देती है, मना कर देती है। 5वां है आखिरी इसका, सरकार द्वारा पदों को आयोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना। कि संघ व राज्य सरकारों ने संविधान की धारा 320 के 3 का सहारा लेते हुए कुछ पदों की लोक सेवा आयोगों के अधिकार क्षेत्रों से हटाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए श्रेणी यानी ग्रुप 3 यानी ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की नियुक्ति के बारे में आयोग से सलाह देना जरूरी नहीं है। आयोग द्वारा अपनाई गई चयन पद्धति के अनुसार केवल उच्च परिवार के धनी प्रत्याशियों को प्रवेश मिल पाता है। अब आता है कि लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली सुधारने के सुझाव बताएं। कि नंबर 1 राज्य लोक सेवा आयोग का कम से कम एक सदस्य दूसरे राज्य से होना चाहिए। नंबर 2 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते समय राज्यपाल को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का परामर्श लेना चाहिए। नंबर 3 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा का परामर्श जरूर लेना चाहिए। नंबर 4 संघ लोक सेवा आयोग के कम से कम 2/3 सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों में से नियुक्त किए जाने चाहिए। नंबर 5 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से करनी चाहिए। तो बच्चों आज का हमारा लेसन पूरा यही कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि इस लेसन 5th के आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट के अंदर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर कर मेरे से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।